भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम वपु इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए। ओ नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही, मंगल आदि विचारी हे वास्तुन और अनूप, वास्तुन और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन को जस गावते। हरिजन मंगल रूप, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, सब संतन निर्णय कियो। मति श्रुति पुराण इतिहास, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दो ही सुघर, भजिवे को दो ही सुघर। कै हरिदास, कै हरिदास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। ओ चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए, तिनके पद वंदन किए। ओ नाशत विघ्न अनेक, नाशक विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। और इनके पद वंदन किए, नमस्कार भी हो गया, वस्तु निर्देश भी दे दिया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए, वंदन भी हो गया, नमस्कार भी हो गया। नाशत विघ्न अनेक, क्या फल मिलेगा? जितने भी हमारे विघ्न हैं वो उनका नाश हो जाए। एक ही दोहे में श्री नाभाजी ने लिख दिया मंगलाचरण। और जैसे ही भक्तमाल लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतार प्रकट हो गए। 24 के 24 अवतार प्रकट हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और जितने भी भगवान ने अवतार लिए 24 अवतार प्रकट हो गए। अब तो नाभाजी कहने लगे, भगवान हमने तो भक्तों को बुलाया था, आप क्यों आ गए? रचना तो हम भक्तमाल की कर रहे हैं, भक्तों की कथाएं लिख रहे हैं, आप क्यों आ गए? तो भगवान कहने लगे कि नाभाजी भूलिए मत, भक्तों से पहले मैं उनका भक्त हूं। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भक्तों का मैं दास हूं। और भक्तमाल में सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ। उसके पश्चात पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 पार्ट बनाए। पूर्वार्ध में जो पहले के सतयुग त्रेता द्वापर के जो भक्त हैं उनका लेखन हुआ, और उत्तरार्ध में कलिकाल के जितने भी भक्त हुए उनका लेखन किया श्री नाभाजी महाराज ने। और ऐसे श्री भक्तमाल जी की कथा की रचना हुई। बोलिए श्री भक्तमाल जी महाग्रंथ की जय। ऐसा ये पावन सदग्रंथ जिसके अंदर सभी भक्तों के और संतों के चरित्र हैं। और प्रेमियों, और युगों में तो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो
कई कई हजारों वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब जाकर भगवान की एक झलक मिलती थी। लेकिन इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। और जुगंते कमल नयन, कलयुग अति कृपा करे। और युगों से कहीं गुना अधिक भगवान ने कलयुग पर कृपा करी। ऐसे भक्तमाल जी की रचना हुई प्रेमियों। अब आप देखिए भक्तमाल जी की रचना कैसे हुई। गुरुजनों के आशीर्वाद से, उस सेवा से, सेवा का प्रताप ऐसा हुआ, गुरु की कृपा ऐसी हुई कि जो कार्य नहीं होने हो सकता था वो कार्य हो गया, असंभव कार्य भी संभव हो गया। भक्तों के भाव को कहना बहुत मुश्किल है। भक्तों के भाव तो अनेक हो सकते हैं महाराज, कैसा भी हो सकता है। और उनका लेखन और उनका गायन बहुत कठिन कार्य है महाराज। लेकिन फिर भी गुरु कृपा से एक प्रयास है हमारा भी। यदि इसमें भी कोई अपराध हो जाए हमसे तो गुरुदेव गुरुजनों के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपना दास जानकर, अपना छोटा बालक जानकर मेरी भूल को क्षमा कर दें। क्योंकि भक्तों के भाव को कहने में हो सकता है त्रुटि हो जाए, तो इसीलिए गुरुजनों से निवेदन। और प्रेमियों, जैसे नाभा जी ने अपने जीवन में गुरु बनाए और गुरु बना करके उनके वचनों पर चले, सेवा की और भगवान को पाया, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। नाभा जी पर सेवा का ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने भक्तमाल जी की रचना कर दी। और ऐसे ही एक सांदीपनी जी हुए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी जी, इन पर भी सेवा का प्रभाव हुआ था। इनके जो गुरु थे, जब सांदीपनी जी अपने गुरु के पास गए शिक्षा ग्रहण करें, ध्यान से सुनिएगा, जब सांदीपनी जी अपने गुरु के पास गए शिक्षा ग्रहण करने, तब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। उनके साथ अनेकों शिष्य थे जो वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। जब सांदीपनी जी और उन सब शिष्यों की शिक्षाएं पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने कहा, जाओ अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ो, अपने अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे पाओ। तो सब शिष्य अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चले गए। लेकिन सांदीपनी जी वहीं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहने लगे, गुरुदेव मेरे जीवन का तो मात्र एक ही लक्ष्य है, वो है आपके चरणों की सेवा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बंधुओं, अनेकों समूह आए, विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण की, वो चले गए, और आए वो चले गए, लेकिन सांदीपनी जी अब भी अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अब एक दिन गुरुदेव ने सांदीपनी जी को बुलाया, सांदीपनी इधर आओ। सांदीपनी जी आए, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे कि सांदीपनी, अब एक समय ऐसा आएगा कि मैं मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाऊंगा, मैं दिमाग से पागल हो जाऊंगा, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम चले जाओ। सांदीपनी जी ने कहा, गुरुदेव, हाथ जोड़कर सांदीपनी जी कहने लगे, गुरुदेव आपके सिवा मेरा है ही कौन, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। और प्रेमियों, एक दिन वो समय आया, उनके जो गुरुदेव थे वो मानसिक रूप से बिल्कुल ग्रस्त हो जाते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो जितने भी वो विद्यार्थी और रहते थे ना, वो सब जाने, अरे गुरुदेव तो पागल हैं, अब क्या सिखाएंगे। सब शिष्य चले जाते हैं, लेकिन सांदीपनी जी अपने गुरु चरणों की सेवा कर रहे हैं।
अब समय तो आता ही जाने के लिए है। वो समय बीता, गुरुदेव फिर से ठीक हुए। पूछा, अरे कहाँ गए सब विद्यार्थी? सांदीपनी जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे समय आया था और ऐसा हो गया। जो उनके गुरुदेव थे वो त्रिकालदर्शी थे। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम नहीं गई? सांदीपनी जी ने कहने लगे, गुरुदेव आपके सिवा मेरा कौन है, कहाँ जाऊंगा? और गुरुदेव रीझ जाते हैं। पहले भी निवेदन किया था ना, हरि रीझे तो मुक्ति दे और हरिजन हरि ही दे। अब गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और सांदीपनी जी से कहने लगे, सांदीपनी तुम्हारे अंदर गुरु बनने के सर्व गुण हैं, जा तुम्हें भगवान का गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा। जा सांदीपनी, तुम्हारे पास भगवान खुद चल कर के आएंगे और तुम उन्हें शिक्षा दोगे। और देखिए भगवान कहाँ मथुरा से चलकर उज्जैन पहुंचे हैं सांदीपनी जी के पास शिक्षा ग्रहण कर। ये है सेवा का प्रभाव, ये है गुरु चरणों के प्रति पूर्ण समर्पण का। आप गुरुदेव के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। गुरुदेव आप ही संभालो, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। जब आप बैठे हो, जब आपके हाथ में डोर सौंप दी गुरुदेव, कहीं भी कैसे भी रखो। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ दी जावांगी, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जाऊंगी। तो गुरुदेव के हाथों में डोर सौंप दीजिए और निश्चित हो जाइए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए गुरु के चरणों में। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है।